हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। स्टूडेंट, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड थीटा के जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर एंड बेस। ऐसे ही एक राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास ये है जिसमें ये थीटा एक एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर। बस आपको ये याद रखना है कि हमारा थीटा कहाँ पर है। थीटा इस साइड है तो इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर ये होगा, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड बेस। स्टूडेंट्स, एक लॉजिक मेरे पास है, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushing। एक बार फिर ध्यान से देखें, some people have curly brown hair through proper brushing। इस S को हम डिनोट करते हैं साइन से, इस C को हम डिनोट कर रहे हैं कॉस से और T को हम डिनोट कर रहे हैं टेन से। ऐसे मेरे पास कॉट, सेक एंड कॉसेक। स्टूडेंट्स, हमें साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कि साइन का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे ही साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टेन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसमें भी टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे ही कॉट थीटा है मेरे पास, तो कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे हुआ, टेन का रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कैसे, जैसे टेन थीटा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका उल्टा। ऐसे ही सेक थीटा क्या है, कॉस का उल्टा है। ऐसे सेक थीटा क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉस थीटा होता है। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है तो ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे थोड़ा सा। फिर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मुझे पता है कि अब मेरे पास यहाँ पर थीटा नहीं है, पर मेरे पास साइन के साथ क्या है, एंगल ए, तो मैं इस ए को ही डिनोट एंगल मानूंगा। इस ए को ही मैं क्या करूँगा, एंगल को ही डिनोट में लिया जाएगा। तो इसके ए के जस्ट अपोजिट जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा एंगल कौन सा है। अगर साइन ए है तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देन कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, sec a hypotenuse upon base and cosec a hypotenuse upon perpendicular। ऐसे ही मेरे पास एक राइट एंगल और है जिसमें 90 है। अब मैंने क्या किया कि साइन बी लिया, बी का मतलब ये एंगल को डिनोट कर रहा है, तो मैंने पहले ही बताया कि बी है तो बी हमारा किसका काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, तो इसके जस्ट अपोजिट जाएंगे। तो इसके जस्ट अपोजिट मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट अपोजिट हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज एंड बेस। तो साइन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बी क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन बी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम चलेंगे, एक मेरे पास एक डायग्राम है जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। साइन थीटा हमका जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ऐसे कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा। ऐसे टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन कॉट थीटा, टेन थीटा का अगर हम डायग्राम में देखें तो 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन, तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन। ऐसे कॉट थीटा 1 अपॉन टेन थीटा। बस आपको याद रखना है कि कॉट को मैंने इधर शिफ्ट किया, टेन मेरा इधर आया। ऐसे ही कॉसेक थीटा को मैंने इधर शिफ्ट किया, साइन थीटा मेरा इधर आया। बात समझ में आ रही है।
ऐसे टेन थीटा, तो टेन थीटा का याद रखने का तरीका क्या है कि टेन थीटा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएँ आप, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही इसकी एंटी कॉट थीटा में क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब मेरे पास एक तीन आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये तीन मेरे पास आइडेंटिटी है और ये हमारे फॉर्मूले होते हैं आइडेंटिटी के। इसमें हम क्या करेंगे कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो कॉस थीटा को मैंने इधर ही शिफ्ट किया और साइन को मैंने इधर शिफ्ट किया, कॉस को मैंने यहाँ पर रखा और साइन को मैंने इधर शिफ्ट किया। ऐसे ही मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस को मैंने इधर शिफ्ट किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही